हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ये जो आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है और ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, इनको जो है थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ठीक है, इनको थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये थ्योरम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए ही यूज की जाती है, इसीलिए इनको थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। एक्चुअली कोई भी बॉडी अगर हमारे पास है तो उस बॉडी का अलग अलग एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो भी अलग अलग हो सकता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये आपका एक सर्कुलर रिंग है। ठीक है, ये आपका एक सर्कुलर रिंग है और यहां पे इसका सेंटर है और यहां से एक एक्सिस जो है डायमीटर से पास कर रही है। एक एक्सिस ऐसे डायमीटर से पास कर रही है, मान लो ये एक्स एक्सिस है और एक एक्सिस ऐसे यहां से टेंजेंशियली पास कर रही है। तो यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि अगर आप इस सर्कुलर रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो और इसी सर्कुलर रिंग का अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो तो वो डिफरेंट डिफरेंट आता है। क्या आता है? डिफरेंट डिफरेंट आता है। तो किसी सेम बॉडी का, मान लो जैसे ये सर्कुलर रिंग है, सेम बॉडी है, तो किसी सेम बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस, अलग अलग एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग हो सकता है। देन हाँ, ये जो अलग अलग एक्सिस हैं इनका अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अगर, तो देन हमें इन थ्योरम्स की जरूरत पड़ती है। इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की जरूरत पड़ती है, इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक चीज मैंने ये बताई थी आपको कि मान लो एक सर्कुलर रिंग है और यहां पे इसका ये सेंटर ऑफ मास है, यहां पे सेंटर ऑफ मास है। तो अगर मैं एक एक्सिस यहां से परपेंडिकुलर, ये एक्सिस जो है इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है लेकिन परपेंडिकुलर पास कर रही है, ऐसे पास कर रही है, ऐसे परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरीके से ऊपर की तरफ। तो इसे ऐसे ऊपर की तरफ तो ड्रॉ नहीं किया जा सकता, तो इसे मैंने इसलिए इस तरीके से ड्रॉ कर रखा है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, मतलब इस रिंग को ऐसे चीरते हुए जा रही है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है ये एक्सिस। तो लेट सपोज ये जेड एक्सिस है जो कि इस सर्कुलर रिंग के परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट, ये वाली जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू तो नोन है, ये वैल्यू तो आपको आनी चाहिए, इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये एक्सप्रेशन मैंने डिराइव भी कराया था आपको कि ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सर्कुलर रिंग का, वो mr² होता है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये वाला एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर रिंग का पता होना चाहिए। देन आप इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे? आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाइए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए, इनकी हेल्प से आप ये इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की कि ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है। देखिए, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हर प्रकार की बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। बस वो बॉडी कैसी होनी चाहिए? टू डायमेंशनल बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, टू डायमेंशनल बॉडी का मतलब वो लैमिना शेप की होनी चाहिए। लैमिना शेप का मतलब क्या होता है? लैमिना शेप का मतलब ये है बच्चों कि मतलब उसकी थिकनेस, उस बॉडी की जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल होनी चाहिए। मतलब उसके पास लेंथ हो सकती है, उसके पास ब्रेथ हो सकती है, लेकिन उसके पास थिकनेस नहीं होनी चाहिए। थिकनेस मतलब थिकनेस तो होगी, कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन नेग्लिजिबल होनी चाहिए। लैमिना का मतलब एक पतली सी सीट, जैसे ये आपको पेपर दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक प्रकार का लैमिना ही है। देखो इसके पास लेंथ है, इस पेपर के पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, तो एक टू डायमेंशनल बॉडी है ये पेपर। ठीक है, पर इसके पास थिकनेस देखो नहीं, ये नेग्लिजिबल थिकनेस है। ठीक है, तो ये इसे एक लैमिना शेप आप इसे बोल सकते हो। इस पेपर को, ये जो प्लेन ऑफ पेपर है, ये लैमिना शेप का है। ठीक है, तो हमारे पास एक लैमिना शेप की कोई बॉडी होनी चाहिए जो कि टू डायमेंशनल बॉडी होनी चाहिए। तो उस बॉडी के लिए आप इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, देखो जैसे मान लो ये एक बॉडी है, बॉडी किसी भी शेप की हो सकती है, बस टू डायमेंशनल बॉडी होनी चाहिए, लैमिना शेप की होनी चाहिए, बहुत पतली बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो शेप की किसी की भी, कैसी भी शेप की हो सकती है, वो सर्कुलर रिंग हो सकती है, वो सर्कुलर डिस्क हो सकती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इस बॉडी के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ पे लगाना है। तो एक्चुअल में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता क्या चीज है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कह रहा है कि मान लो यहाँ पे एक ये एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये आपकी जेड एक्सिस है, लेकिन ये जो एक्सिस है बच्चों, ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है
और ये आपका जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस कुछ इस तरीके से ऐसे परपेंडिकुलर है। ये तीनों की तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है, ये बॉडी के सरफेस में लाए करनी चाहिए। और ये जो जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस इस बॉडी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? ऐसे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब इस बॉडी को चीरते हुए ऐसे ऊपर जानी चाहिए ऐसे। लेकिन ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है, ये दोनों के दोनों आपस में तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, लेकिन सरफेस में ही, इस बॉडी के सरफेस में ही लाए करनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो देन हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि ये जो जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके इक्वल होगा? एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा प्लस वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, यही आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। ठीक है, यही आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। आपको बस क्या हो देखो, ये जो जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, मतलब इनमें से कोई भी एक एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए, देन आप किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। ये मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, बस शर्त यह है कि ये जेड एक्सिस परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये जो प्लेन ऑफ बॉडी है, इस प्लेन ऑफ बॉडी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जेड एक्सिस ऐसे ऊपर की ऐसे है, ऐसे पास कर रही है, और ये जो एक्स एक्सिस और ये जो वाई एक्सिस है, ये इसी बॉडी पे है, इसी बॉडी पे लाई कर रही है, पर आपस में परपेंडिकुलर है। ये आपस में क्या है? ऐसे परपेंडिकुलर है, सब की सब आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, भले यहाँ पे ये आपको परपेंडिकुलर ना दिख रही हो, पर बुक्स में भी इसी प्रकार के डायग्राम दे रखे हैं, क्योंकि ये जो पेज होता है ना बच्चों, ये 2 डायमेंशनल होता है पेज। तो इस 2 डायमेंशनल पेज में 3 डायमेंशनल बॉडी को ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 3 एक्सिस को परपेंडिकुलर दिखाना है, तो आपको परपेंडिकुलर नहीं दिखाई देंगी फिलहाल, लेकिन वो आपस में परपेंडिकुलर ही हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कह रही है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए 2 डायमेंशनल बॉडी अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी। ये जो जेड एक्सिस है, ये इस बॉडी के परपेंडिकुलर है, तो इस जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ओ एक्स एंड वाई। ओ एक्स एंड ओ वाई, ये जो एक्सिस है दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उनका सम। ठीक है, तो उस तरीके से इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस के इक्वल होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा डिराइव करके भी दिखा देता हूं मैं। जनरली वैसे ये पूछा नहीं जाता डिराइव करने के लिए, पर इस एक्सप्रेशन को डिराइव कैसे किया जाता है बता देता हूं। देखो, जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक पार्टिकल हमने कंसीडर किया। ठीक है, ये पार्टिकल हमने कंसीडर किया, इस पार्टिकल का मास क्या है? एम है, स्मॉल एम। हमने इसका मास स्मॉल एम कंसीडर किया है। तो ये जो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से मान लो ये पार्टिकल आर डिस्टेंस दूर है, ये पार्टिकल आर डिस्टेंस दूर है, और इस एक्स एक्सिस से इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो ये है डिस्टेंस। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। ठीक है, इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर है, और इस पार्टिकल की जिसका मास m है, यहां पे y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो ये वाली डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, भले यहां पे आपको परपेंडिकुलर नहीं दिखाई दे रही है, पर वो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, अब देखो, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो लेंथ है, वो ये इस वाली लेंथ के इक्वल होगी। ये लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों सेम होंगी। ठीक है, तो ये वाली जो लेंथ है ये y एक्सिस के अलोंग है ना, ये तो इसे हमने y से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, कि ये लेंथ कितनी है? y है, और ये वाली जो लेंथ होगी ये इसके इक्वल होगी। ठीक है, इसके इक्वल होगी, तो ये x एक्सिस के अलोंग है, तो इसे हमने x से डिनोट कर दिया। ठीक है, कि ये लेंथ x है, ये वाली लेंथ y है। अब देखो, यहाँ पे ये O है, ये चलो इसे A पॉइंट बोल लेते हैं, इसे B बोल लेते हैं, और इसे C बोल लेते हैं। तो ये क्या है? ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये OCB भी राइट एंगल ट्रायंगल है, OAB भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ, इन राइट एंगल ट्रायंगल कोई सा भी, चाहे ये वाला कीजिए चाहे ये वाला कीजिए, तो कोई सा भी आप राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए, OAB। मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये x है, यहां से लेकर के यहां तक x है, तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी क्या होगा? y होगा। तो हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, ये जो इक्वेशन हमें मिली, हमें क्या करना है? इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर मैं इसे m से मल्टीप्लाई करता हूं, ये जो पार्टिकल का मास है m, ठीक है, स्मॉल m, तो ये एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ये एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एम वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अभी याद कीजिए, मैंने स्टार्टिंग में जो आपका पहला लेक्चर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जो फर्स्ट लेक्चर है, जहां पे मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंट्रोडक्टिव वीडियो जो है, वहां पे मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बेसिक जनरल फॉर्मूला बताया था कि कोई भी जो पार्टिकल होता है
उसका किसी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है। मान लो आपको इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो क्या होगा, इसका मास और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। तो ये एम आर स्क्वायर लिखा ना, तो एम आर स्क्वायर ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। अब ये एम एक्स स्क्वायर भी है, तो एम ये मास और ये एक्स ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से ये पार्टिकल एक्स डिस्टेंस दूर है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस इतना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इतना है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया, ठीक है। यही आपकी क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ओके। अब देखिए इस थ्योरम को, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, इसे यहां क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग अबाउट डायमीटर ऑफ द रिंग। हमारे पास एक ये यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, हमें जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट डायमीटर ऑफ द रिंग। देखो जैसे डायमीटर, जैसे ये सेंटर है ना, तो यहां से अगर मैं एक लाइन पास करता हूं तो ये डायमीटर है, यहां से अगर मैं लाइन पास करता हूं तो ये भी आपका एक डायमीटर है, ठीक है। तो बहुत सारे डायमीटर यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो हमें कह रहा है ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर के अबाउट हमें क्या बताना है, ये मान लो ये एक एक्सिस हमने यहाँ से ड्रॉ कर दी, एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। हमें क्या करना है, तो ये एक्सिस जो है डायमीटर से पास करिए, तो इन एक्सिस के अबाउट डायमीटर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो एक्स एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, वाई एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बच्चों ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है, तो दोनों ही एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। सर्कुलर रिंग के केस में आप चाहे इस एक्सिस के अबाउट, इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, चाहे इसके अबाउट निकालो, चाहे इसके अबाउट निकालो, चाहे इसके अबाउट निकालो, ठीक है। किसी भी डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, वो इक्वल आएगा, क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमें यहां पे हमारे पास ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो यहां पे हमें पता है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहां पे सर्कुलर रिंग के केस में क्या होता है, सेम होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू, यहां पे आई वाई की जगह में आई एक्स मैंने लिख दिया, आई एक्स प्लस आई एक्स, समझ में आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस है, मतलब इस डायमीटर के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखो ये जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस ऐसे पास होती है, कैसे, ऐसे पास होती है। जेड एक्सिस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो जेड एक्सिस होती है, इस ये जो प्लेन ऑफ रिंग है इसके परपेंडिकुलर होती है, ऐसे ऊपर की तरफ होती है जेड एक्सिस। और ये एक्सप्रेशन मैंने आपको डिराइव भी करवाया था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कुलर रिंग अबाउट जेड एक्सिस जो होता है वो कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन डिराइव करवाया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या निकालना है, इस डायमीटर, ये जो एक्स एक्सिस है, इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर या अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या होता है, हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो फाइनली ये हमें वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस क्या होता है बच्चों, ये जो यहां पे जेड एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। देखो याद आ रहा होगा मैंने ऐसे सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखाया था आपको, ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस है ऐसे, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये वाली परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ये जेड एक्सिस है। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस क्या हो जाएगा आपका, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो जो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही वाई एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट डायमीटर। इस डायमीटर का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था ना, वो कितना आ गया, यही है बच्चों, यही है, ठीक है, जिसे मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूं, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। और वाई एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है ना, इस वाई एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही होगा, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका, ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था। अब देखिए अब है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी बोला जाता है। देखो हमारे पास यहां पे एक रिजिड बॉडी है, क्या है, एक रिजिड बॉडी है। तो एक एक्सिस है जो कि इसके ये सेंटर ऑफ मास है, इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां पे है। तो इस सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर एक एक्सिस यहां से पास कर रही है, परपेंडिकुलर मतलब इस तरीके से पास कर रही है, ठीक है। इस बॉडी को चीरते हुए जा रही है, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ऐसे तो हम एक्सिस ड्रॉ नहीं कर सकते ना, तो इसलिए इस एक्सिस को इस तरीके से ड्रॉ किया गया है, पर ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये एक्सिस, ठीक है। अब देखो ये एक्सिस ऐसी है, अब यहां पे एक दूसरी एक्सिस है, वो यहां से पास कर रही है,
लेकिन वो पैरेलल है, इसके क्या है, पैरेलल है, मतलब दोनों की दोनों एक्सिस, ये भी ऐसे परपेंडिकुलर है, ये पैरेलल होगी तो ये भी ऐसे ही परपेंडिकुलर होगी, ऐसे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। हमें क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो अगर आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो इस बॉडी का, तो आप इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। तो यहां पे आप क्या लगाओगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस है ना, इसी थ्योरम को अप्लाई करोगे यहां पे। तो देखो कैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला इसे लर्न कर लीजिए कि ये जो एक्सिस है सी डी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट सी डी, ये जो सी डी एक्सिस है इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये जो ए बी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ए बी, प्लस इन दोनों, ये दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल होनी चाहिए, प्लस यहां पे का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इन दोनों एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसे हमने एस से यहां से डिनोट कर दिया, वो एच है, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना है, ये जो बॉडी है, ये जो रिजिड बॉडी है, इसका मास लेंगे और इन दोनों, ये जो पैरेलल एक्सिस है इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच का स्क्वायर करना है। तो ये हमें मिल गई, क्या मिल गई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम मिल गई। इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का, इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे यहां पे एक क्वेश्चन है, इसी थ्योरम को यहां पे अप्लाई करते हैं। देखो यहां पे एक क्वेश्चन है, यहां पे कह रहा है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। अगेन यहां पे हमने एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ले रखी है, हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट ए टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग। देखो ये प्लेन ऑफ रिंग यहां पे लाई कर रही है, ठीक है, इस प्लेन ऑफ पेपर में ये रिंग लाई कर रही है। तो हमें जो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या है, इसी प्लेन ऑफ रिंग में है, इसी प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब टेंजेंट। तो टेंजेंट इस तरीके से, ये है टेंजेंट, ठीक है, ये टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट इसी प्लेन ऑफ रिंग में लाई कर रहा है, मतलब इस प्लेन ऑफ पेपर के पैरेलल है, ठीक है। मतलब जिस सरफेस में, देखो यहां पे क्या लिखा है, अबाउट ए टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग। तो जिस सरफेस पे ये रिंग लाई कर रहा है उसी सरफेस में टेंजेंट भी लाई कर रहा है। और हमें क्या करना है, इस टेंजेंट, मान लो ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट के अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो चलो मैंने इससे बोल दिया एक्स और ये वाई एक्सिस है, हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई एक्सिस। तो हमें क्या करना है, देखो अब मुझे क्या करना है, यहां पे एक एक्सिस ड्रॉ करनी है, मतलब ऐसे ये सेंटर ऑफ मास है इसका, तो यहां से एक डायमीटर ड्रॉ करना है। ये मैंने डायमीटर ड्रॉ कर दिया, ये वाला, ये ए है और ये एक बी है, ठीक है। तो ये वाली एक्सिस, तो ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस क्या है, आपस में पैरेलल है, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। तो हम इसी थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे। मुझे इस एक्सिस के अबाउट, ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट के अबाउट यहाँ पे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई एक्सिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस डायमीटर, ये वाला डायमीटर जो कि ए बी है, प्लस ये जो सर्कुलर रिंग है इसका मास कैपिटल एम हमें गिवन है एम, और यहाँ पे का जो डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर का स्क्वायर, ठीक है। यही आपकी क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है बस। तो फाइनली देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये जो टेंजेंट है इसके अबाउट इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ये क्या है आपका डायमीटर है, ये क्या आपका डायमीटर है। तो इस डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, देखो अभी जस्ट पीछे फाइंड किया था, ये देखो ये डायमीटर था, ये डायमीटर था। तो इसके अबाउट जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था वो कितना निकाला था, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो बस ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर, तो ये फाइनली 3 एम आर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। यही क्या है, ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इतना है, ठीक है, 3 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। अगेन यहां पे हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ही ले रही है, ठीक है, सेम डिवाइस ले रही है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि डाउट्स क्लियर हो जाए। ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग अबाउट ए टेंजेंट, देखो यहां पे अगेन टेंजेंट है लेकिन वो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग है। देखो यहां पे भी टेंजेंट ही था, अबाउट ए टेंजेंट, लेकिन ये इन द प्लेन ऑफ द रिंग था, इस प्लेन ऑफ रिंग में ही लाई कर रहा था टेंजेंट, ठीक है। ये जो प्लेन ऑफ पेपर है इसी में ही लाई कर रहा था, लेकिन यहां पे देखो यहां पे का जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग है। मतलब ये जो प्लेन ऑफ रिंग है, जिस प्लेन ऑफ पेपर में ये रिंग लाई कर रही है, टेंजेंट ऐसे परपेंडिकुलर है, टेंजेंट ऐसे परपेंडिकुलर है, इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है टेंजेंट, ऐसा है। अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो चलो मैंने इस टेंजेंट को अगेन इसी तरीके से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। हम ऐसे ऊपर की तरफ तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे ना, ऐसे ड्रॉ करना तो पॉसिबल नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि ये जो टेंजेंट है, ये जो एक्सिस है,
ये क्या है, इस प्लेन ऑफ रिंग के परपेंडिकुलर है, ऐसे ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा यहां पे, हमें देखो ये टेंजेंट तो ऐसा परपेंडिकुलर है, तो एक एक्सिस हमें यहां पे एक पैरेलल एक्सिस लेनी पड़ेगी जो कि इस इस सर्कुलर रिंग के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। इसके सेंटर ऑफ मास से पास करेगी, यहां से सेंटर से पास करेगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर पास करेगी। तो मैंने उस एक्सिस को यहां पे ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये जेड एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस क्या कर रही है, इस सर्कुलर रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ऐसे ऊपर की तरफ पास कर रही है। ये भी ऐसे ऊपर की तरफ पास कर रही है, ये वाली भी ऐसे ऊपर की तरफ पास कर रही है, तो दोनों के दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो यहां पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, चलो इसे मैंने ए बी नाम दे दिया। तो हमें पता है अगर मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस प्लस इसका मास, मान लो इसका मास m है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हमने r मान लिया, ठीक है, एम आर का स्क्वायर। यही तो आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। तो फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल बी क्या होगा बच्चों, ये परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो मैंने आपको बताया था कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है बच्चों, जो रिंग है, इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस, वो कितना होता है, एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन मैंने डिराइव कराया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था मैंने। देखो यहां पे बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही आपको। देखो ये जो जेड एक्सिस होती है बच्चों, इस जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। याद आ रहा है कुछ? तो जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या हो जाएगा, 2mr स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया कि अबाउट दिस एक्सिस, ये एक्सिस क्या बच्चों, परपेंडिकुलर है, ऐसे परपेंडिकुलर है, देखो, ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल केस थे, सारे पॉसिबल केस मैंने ले लिए सर्कुलर रिंग में, ताकि आपको डाउट्स ना रह जाए। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यहां पे कह रहा है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। इसका जो मास दे रखा है 1 kg दे रखा है, ठीक है, और इसका जो डायमीटर दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले इसे रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। तो इस रेडियस को, ये सेंटीमीटर में दे रखा है रेडियस, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो 100 से डिवाइड कीजिए, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10 10 जाए 100, तो रेडियस कितना आ गया, 1/10 मीटर आ गया, ठीक है। तो ये रेडियस हमें मीटर में मिल गया, मास हमारे पास केजी में है। हमें क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट डायमीटर ऑफ द रिंग, ठीक है। तो यहां पे एक डायमीटर, हमने डायमीटर यहां सेंटर से पास करेगा डायमीटर। हमें इस डायमीटर के अबाउट, भाई ये जो एक्सिस दिख रही है ना, ये एक्सिस यहां डायमीटर से पास कर रही है। तो हमें ये जो अबाउट डायमीटर, हमें कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस डायमीटर। इस रिंग का जो डायमीटर है, इस डायमीटर के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, या अबाउट डायमीटर कितना होता है बच्चों, देखो ये मैंने बताया था पीछे, अभी जस्ट ये एक्सप्रेशन पीछे डिराइव करवाया था, वो होता है आपका एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। देखो पीछे बताता हूं, देखो ये डायमीटर के अबाउट, ये डायमीटर था, तो इस डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता है, ठीक है। तो जस्ट हमें यहां पे क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो ये एम कितना दे रखा, मास 1 kg दे रखा है, रेडियस कितनी दे रखी है आपकी 1/10, तो 1/10 इंटू 1/10, और ये 2 नीचे भी आएगा, ठीक है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 10 10 जा 100, 100 2 जा 200। तो इसे डिवाइड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0.00, एंड 200 5 जा 1000। तो ये आ गया आपका केजी मीटर स्क्वायर। ये क्या आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट डायमीटर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस डायमीटर विल भी कितना होगा, 0.005 kg मीटर स्क्वायर होगा। तो ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं, ओके।